बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे एक दफ़ा घर में बनाएंगे तो सारे गेस्ट आपसे इसकी तरकीब पूछेंगे। ये इतना मज़ेदार और आसान बनता है कि आप सब इसके फ़ैन हो जाएंगे और बाज़ार से पिज़्ज़ा लाना छोड़ देंगे। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्यूट सा बोल लिया है। अब हम इसमें 1.5 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदा हमने छना हुआ लेना है, पहले से मैंने इसको छान लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट लिया है। अगर आप साइशा यूज़ कर रहे हैं तो हाफ़ पैकेट उसका इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। किसी भी ब्रांड का आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पर हाफ़ कप नीम गर्म दूध लिया है। पहले हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो बाकी का दूध हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो बाकी दूध रह गया है वो ऐड कर देंगे। अब हल्का सा मिक्स करके अब हम इसको हाथ से गूँधेंगे। अच्छी तरह से हमने डो को हाथ से गूँध लेना है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो दूध आपने इसमें यूज़ करना है वो नीम गर्म होना चाहिए। तो डो जो है वो हमारी अच्छी तरह से गूंथ चुकी है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लगा देंगे हर तरफ। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अच्छी तरह कवर करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारी डो है वो अच्छी तरह से राइस हो जाए। आजकल गर्मी है तो ये जल्दी राइस हो जाएगी। अब हम पिज़्ज़े के लिए चिकन तैयार कर लेंगे। चिकन तैयार करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने बिल्कुल थोड़ा लिया है, तकरीबन 1 कप मेरा चिकन है और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर ऐड करूंगी। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें तिक्का मसाला ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूंगी। 1 चुटकी हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा अच्छा सा आ जाए। अब हम इसे 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और 7 से 8 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। टाइम हमारा हो चुका है और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। हल्का सा पानी इसमें है, हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे ताकि ये पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और चिकन हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको क्यूट से बोल में निकाल लेंगे। अब मैं डो को चेक कर लूँगी। डो को रखे हुए 1 घंटा गुजर चुका है और आप देख सकते हैं कि डो हमारी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। बिल्कुल स्मूथ सी डो हमारी तैयार हुई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम इसे चंद सेकंड्स के लिए फिर से गूँधेंगे। गूँधने के बाद अब हम इसका गोल सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा प्लेट ली है, जिसको मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके ऊपर मैदे को डस्ट करेंगे। अच्छी तरह से हमने मैदे को डस्ट कर लेना है। मैदे को डस्ट करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हर तरफ फैला लेंगे। तो प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम सरफेस पर हल्का सा मैदे को डस्ट करेंगे। मैदे को डस्ट करने के बाद हम इसको हर तरफ फैला देंगे। अब मैं इसके ऊपर डो को रखूँगी और हाथ की मदद से हम इसको हल्का हल्का टैप करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद अब हम इसको बेलने की मदद से बेलेंगे और रोटी की तरह हमने इसको बड़ा कर लेना है। बेलने की मदद से हमने इसको बड़ा कर लिया है, बिल्कुल पिज़्ज़ा प्लेट जितना हमने इसको बड़ा किया है। अब मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। तो 1/2 इंच जितनी हमने इसकी मोटाई रखी है। अब हम इसे पिज़्ज़ा प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम इसको किनारों से हल्की हल्की शेप दे देंगे कॉर्नर से और बिल्कुल इक्वल हम इसको कर देंगे हर तरफ से। किनारे हमने इसके मोटे रखने हैं। अब हम फोक की मदद से ऐसे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने से हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड सेंटर से फूलेगी नहीं। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अगर आप कम बजट में पिज़्ज़ा सॉस घर में तैयार करना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं।
एक टिप यहाँ पर दूँगी कि आप इसकी कॉर्नर्स पर भी पिज़्ज़ा सॉस लगाएँ, एक तो टेस्ट हर तरफ से आएगा, दूसरा ये बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप कम बजट में मोज़रेला चीज़ घर में तैयार करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर वो रेसिपी देख सकते हैं। चीज़ हमारी अच्छी तरह से स्प्रिंकल हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर चिकन के पीसेस लगा देंगे जो हमने कुक किए हैं। चिकन की लेयर लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर प्याज की लेयर लगा दूंगी जो मैंने बारीक स्लाइसिस में कट किए हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर टमाटर की लेयर लगा दूंगी। टमाटर को मैंने छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर शिमला मिर्च की लेयर लगा देंगे। शिमला मिर्च को मैंने लंबाई में और स्क्वायर शेप में कट किया है। अब हम इसके ऊपर चेडर चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। फिर से हम शिमला मिर्च की लेयर लगाएंगे, स्क्वायर शेप में और लंबाई में दोनों में लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर फिर से टमाटर लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर ऑलिव्स लगा देंगे हर तरफ। ऑलिव्स लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ऑर्गेनो स्प्रिंकल करेंगे। अच्छी तरह हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। अब हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है बेक होने के लिए। अब हम इसे पतीले की तरफ लेके जाएंगे। पतीले को मैंने पहले से मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर पिज़्ज़े को रख देंगे और इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे और ऊपर से हम इसको कपड़े से कवर कर देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। 20 से 25 मिनट हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।